किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो टॉपिक किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी बातें जो मैं बता रहा हूं साथियों, ये गौर करके सुनने वाली हैं, क्योंकि जो खबर निकल के आ रही है वो खबर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैं उस खबर के बारे में जो बताने जा रहा हूं कि नकली डीएपी भुन्ना के अंदर पकड़ी गई है और उस कंपनी का नाम गुजरात के अंदर वो कंपनी स्थापित है और किसानों ने उसको पकड़ी है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वास्तव में ये नकली डीएपी है या डीएपी है, नंबर एक, और ये कैसे बनती है मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं। इसलिए कृपया करके मेरे इस वीडियो को हर एक किसान तक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जो नकली डीएपी किसान को दे रहे हैं, क्यों डीएपी की आप सबको पता है कि भी कमी है और कमी के चलते ये लोग दबा फायदा उठा रहे हैं। साथियों, मैं किसान को सावधान और सचेत करने के लिए बात कर रहा हूं। मैंने कोई आपसे या किसी कंपनी से कोई वाद विरोध वाली बात नहीं है। मैं केवल आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो नकली सामान है, जो डीएपी सबसे महत्वपूर्ण खाद है, उस नकली डीएपी की पहचान क्या है, वो नकली डीएपी बनती कैसे है, ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताने जा रहा हूं। इसलिए कृपया करके मेरी बात को ध्यान से सुने और हर किसान तक शेयर करें, ताकि नरमा के अंदर अब जो किसान भाई डीएपी यूज करने जा रहे हैं उनको बहुतायत मात्रा के अंदर ये नकली डीएपी दी जाएगी और वो यूज करेंगे। और जिस खेत के अंदर फास्फोरस की कमी होगी उस खेत के अंदर इसका जीरो रिजल्ट आएगा, परंतु जिस खेत के अंदर फास्फोरस की पूर्ति होगी उसमें रिजल्ट दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। और इसीलिए कहता हूं मैं कि आपको यदि इस तरह की अच्छी जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको समय पर वो जानकारी मिल जाएगी कि आपको मार कम पड़ेगी। यदि आप हर किसान तक इस बात को पहुंचाते हैं तो मान के चलो, यदि इस बात का समर्थन करते हैं, एक संगठन बनाते हैं और चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों को जोड़ते हैं, तो मैं इन नकली डीएपी और चाहे यूरिया और चाहे नकली दवाई बेचने वालों का सारा भांडा फोड़ दूंगा। सीधी बात है, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि ये तैयार कैसे की जाती हैं। इसलिए कृपया करके मेरी बात को ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर जरूर करें। साथियों, अब बाजार के अंदर ये बात फैली हुई है कि ऑर्गेनिक डीएपी है, ऑर्गेनिक डीएपी है। भाई, हर एक किसान ये चाहता है कि हमारी खेत की जमीन सुधर जाए तो हम जैविक खाद का इस्तेमाल करें। भाई, ऑर्गेनिक डीएपी कैसे बनती है इनको पूछने वाला चाहिए। मैंने बार बार इनकी कंपनियों से फ़ोन किए, इनके डॉक्टरों से बात की, और आज भुन्ना के अंदर एक संवाददाता को बुला करके, एक पत्रकार को बुला करके मौके के ऊपर डीएपी को चेक किया गया है, जो ऑर्गेनिक के नाम से दी जा रही थी और प्योर नकली थी। साथियों, ये बनती कैसे है और काम कैसे करती है, इसे बनाने के लिए कोई चीज ज्यादा जरूरत नहीं है। एक चाहिए मशीन जो दाना बना दे, और एक चाहिए जिप्सम, और कुछ नहीं, और एक चाहिए ह्यूमिक एसिड। साथियों, सबसे पहले जिप्सम के दाने बनाए जाते हैं। आपको पता है कि जिप्सम एक महत्वपूर्ण खाद है जिसमें सल्फर और कैल्शियम की मात्रा होती है, और उसके ऊपर फिर ह्यूमिक एसिड का लेप कर दिया जाता है। दाने के ऊपर जो सफेद दाना होता है जिप्सम का, उसके ऊपर क्या होता है कि वो ह्यूमिक एसिड काला होता है, उसके ऊपर लेप कर दिया जाता है। छोटे छोटे दाने जब आप हाथ में लोगे तो आपको लगेगा कि ओहो, ये बहुत बढ़िया डीएपी है, और जब आप मुट्ठी में भींच कर को फूंक मारोगे तो ह्यूमिक एसिड की वजह से आपकी मुट्ठी में पसीना भी आएगा, तो आप सोचोगे ये तो पक्का ही असली है भाई। अब मेरी सुनो बात, ये रिजल्ट कैसे देती है। साथियों, ह्यूमिक एसिड का काम होता है कि यदि उसको ज़मीन में डाला जाता है तो ज़मीन में जितने भी पोषक तत्व पड़े हैं उनको वो घोल देता है और पौधे को अवेलेबल करा देता है। तो जिस खेत के अंदर फास्फोरस की मात्रा पूरी होती है, क्योंकि हम बार बार डीएपी डाल रहे हैं, हर साल डीएपी डाल रहे हैं, तो डीएपी पौधे को केवल और केवल 25-30% काम आती है, बाकी की बाकी ज़मीन में शिथिल हो जाती है, वो घुल नहीं पाती। वो गुड़ क्यों नहीं पाती कि हमारे जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा बहुत कम है, और कार्बन की मात्रा कम होने से पीएसबी जो फास्फोरस सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया जो होता है वो भी बहुत कम है, जिसकी वजह से वो शिथिल हो जाती है। जब हम एसिड का प्रयोग करते हैं तो डीएपी बनती कैसी है, राख फास्फोरेट और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर तो डीएपी बनाई जाती है, और उसके अंदर हम एसिड डबल डालेंगे तो जमीन में जो पड़ी हुई डीएपी होगी, जो फास्फोरस होगी, उसको वो घोल देगी, वो पौधों को उपलब्ध हो जाएगी। और जिस खेत में सामान पड़ा होगा उसको तो किसान कहेगा भाई इसका खाद का बड़ा रिजल्ट आया भाई, क्योंकि अरे भाई तू देख, तेरे खेत में ऑलरेडी फास्फोरस की पूर्ति है, तूने तो एसिड डाल के उसको घोल दिया, तेरा पौधा ले
सुंदर हो गया। पर जिस खेत के अंदर फास्फोरस की कमी है वहाँ जीरो रिजल्ट आएगा, क्योंकि फास्फोरस है नहीं, फिर घोलेगा कैसे। और जिप्सम के अंदर फास्फोरस होता नहीं, तो फिर फास्फोरस की कमी संपूर्ण रूप से दिखाई देगी। साथियों, स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि सुपर के अंदर 8-9% जो फास्फोरस होता है, सुपर के ऊपर वो ह्यूमिक एसिड का लेप करके डीएपी बनाई जा रही है, जिप्सम के ऊपर ह्यूमिक एसिड का लेप करके डीएपी बनाई जा रही है, और ऑर्गेनिक के नाम से किसानों को बेची जा रही है। यदि आप लैब टेस्ट कराएंगे कि भी रासायनिक है कि जैविक है, तो यदि जिप्सम के ऊपर और यदि सुपर के ऊपर, दोनों के ऊपर यदि लेप किया होगा, तो जिप्सम का जो आपको रिजल्ट बताया जाएगा वो बिल्कुल यह बताया जाएगा कि ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि जिप्सम एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो मिट्टी से निकाला जाता है। मिट्टी की गोलियां बनाई जाती हैं, जिस मिट्टी के अंदर कैल्शियम और सल्फर ज्यादा मात्रा में होते हैं और थोड़े थोड़े मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, तो उस मिट्टी को क्या होता है, जिससे राजस्थान के अंदर जो भट्ठा निकलता है, उस भट्ठे की बारीक बारीक गोलियां बनाई जाती हैं। साथियों, ये हाल है इस देश का। कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। धड़ाधड़ ऑर्गेनिक के नाम से ये नकली डीएपी बेची जा रही है। साथियों, मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि नकली डीएपी की पहचान सिर्फ और सिर्फ उसको फोड़ने से होगी। उसको फोड़ के देखें, यदि ऊपर से काली और अंदर से सफेद दिखाई देती है तो इसका मतलब डीएपी नहीं है। दूसरी पहचान, आप गर्म तवे पर रख दें, डीएपी होगी तो फूल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस और ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा, वो दोनों फूल जाएगी तो मान के चलो असली डीएपी है। जो नहीं फूलेगी, मिट्टी नहीं फूलती, जिसके अंदर ये दोनों पोषक तत्व नहीं होंगे वो नहीं फूलेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि नकली सामान बेचने वालों से सावधान रहें। डीएपी का कट्टा 1500 का आता है भाई, और आप अपने नरमा में 1500 का कट्टा डाल दिया और निश्चित हो गए कि भी हमने तो डीएपी डाल दी। भाई, डीएपी है कि नहीं है, डाली है कि नहीं डाली है। ऑर्गेनिक के नाम पर, ऑर्गेनिक की दीवार की छाया के अंदर सब कुछ नकली बेचा जा रहा है। और ये आज एक बुन्ना में छापा पड़ा है। किसान ने 6 साल से लगातार वो सामान खरीद रहा था, अब की बार उसने खरीदा तो वो चेक किया तो मिट्टी लिकड़ी। भाई, वो उसको ये कहा गया कि पूरा रिजल्ट क्यों नहीं आता। भाई, इसने सारी उम्र डीएपी डाली है, इस खेत में फास्फोरस डाल रखी है, उसको तने घोल के रिजल्ट दिखा दिया। रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? रिजल्ट तो आएगा क्योंकि उसको घोड़ा है तने, परंतु इसमें वास्तविक डीएपी तो नहीं है, फास्फोरस तो नहीं है, नाइट्रोजन तो नहीं है। साथियों, डीएपी के अंदर 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में दी हुई होती है, और दोनों का मिश्रण करके डीएपी बनाई जाती है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, आप इसी तरह सावधान होते रहें और अपनी जेब कटने से बचते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये किसान का चैनल है। किसान को बचाने के लिए और किसान को सावधान करने के लिए बनाया गया है। इसलिए कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि डीएपी की कमी के चलते लोग ओट में शिकार मार रहे हैं, और उस शिकार के हत्थे चढ़ गए तो पैसे भी गए और फिर आपका नुकसान भी तय। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। लंबा वीडियो बनता जा रहा है, बातें बहुत हैं परंतु लंबा वीडियो बनते जा रहा है। मुझे पता है आपको परेशानी होगी, इसलिए मैं कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके किसानों तक पहुँचाएंगे और किसानों को सावधान और सचेत करेंगे। वीडियो सुनने के और लाइक करने के लिए, किसान हित में काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर इन बातों का समर्थन करके आगे से आगे पहुँचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।